हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन। और ये टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 होगा, यानी आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एड्यूटैप यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीक तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वो पार्ट देख पाएंगे। और इसके अलावा भी आप देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल सब्सक्रिप्शन तो बनता है और आप अपनी सीसेट की जर्नी को आसान भी बना सकते हो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी शेयर और लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक तो बनता है यार। अब टॉप जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन कोई साधारण क्वेश्चन नहीं होंगे। साधारण क्वेश्चन का मतलब कोई पावरफुल क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो वो टॉप मोस्ट कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे होंगे जो आपसे यूपीएससी सीसेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन नहीं है, इन 50 क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा कंसेप्ट डिस्कस होगा और साथ में पीवाईक्यू। हमने कोशिश करी है कि उस कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू ले। पीवाईक्यू लेने के पीछे पर्पज ये होता है कि कंसेप्ट समझ के आपको पता चल जाता है कि हाँ यार एक्चुअल में इसका यूज हो रहा है, टीचर फेंक नहीं रहा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू का एग्जाम्पल दूसरा समझ में आएगा कि पेपर की लैंग्वेज ऐसी होती है, कंसेप्ट ऐसा होता है, तो उसको सोल्व करना आसान होता है। तो पीवाईक्यू और साथ में कुछ एग्जाम्पल, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो आज पार्ट 1 होगा जिसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा, तो वो भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो वन बाय वन एक बार कमेंट करें, करके बता दो कि शुरू करें। हरी अप गाइज, जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा हम शुरू नहीं करेंगे सेशन। चलो फटाफट से अपना अपना कमेंट करके बताओ कि सर रेडी। रेडी लिख दो, तभी हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आप देख रहे हैं, ये बेशक से वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप जानते हैं कि हम रिकॉर्डेड में को भी जीवंत कर देते हैं। एक लाइव वीडियो की तरह ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करो, रेडी लिखो फटाफट से, फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। तो पहला सवाल, शुरुआत हमने यूपीएससी सीसेट 2024 के क्वेश्चन से ही करी है, ठीक है। ट्रिपल टू की पावर ट्रिपल थ्री प्लस ट्रिपल थ्री की पावर ट्रिपल टू इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना बच्चे, ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत, कोई सिंथेटिक कैलकुलेटर को से भी आप ऐसे सवालों को सोल्व नहीं कर पाओगे जहां पे आपको ये फाइंड करना हो कि जो ट्रिपल टू है इसकी पावर ट्रिपल थ्री और ट्रिपल थ्री की पावर ट्रिपल टू, आप इसे कैलकुलेट कर लें। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो फिर कैसे सोल्व होगा, ये थोड़ी स्मार्ट अप्रोच ये लगानी पड़ेगी। इसका यूनिट डिजिट निकाल लो। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि ये देखो कि यहाँ पे जब आप इस पूरे वैल्यू को सोल्व करोगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा और इसका लास्ट डिजिट भी क्या आएगा। अब लास्ट डिजिट का एक रूल होता है, जैसे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, तो जब भी ये लास्ट डिजिट 2 3 7, ठीक है, 9 8 9 कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज हों तो हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। तो जब हम 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो आपको यहाँ बस 2 की पावर 1 लेनी है, प्लस यहाँ 3 है तो ये 22 है। अब 22 की पावर को भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 2, तो आपको इस 3 की पावर 2 ले लेनी है। जितना रिमाइंडर आए उतनी पावर ले लो बस। और डिवाइड हमेशा 4 से ही करके देखना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये, और रिमाइंडर आएगा नहीं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, बस वही पावर ले लेनी है। अब आप जब इसको लोगे तो ये आ गया 2 और ये 3 2 जा आ गया 9, तो ये कितना बन रहा 11। तो यानी कि इस पूरे को सोल्व करने के बाद लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। और अगर लास्ट में 1 आया भाई तो ऐसे नंबर देखो, उसने ऑप्शन में दिया है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 37 से होता है। अब देखो 3 और 37 का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस भी नंबर के लास्ट में 1 हो, ऐसे नंबर 2 से कभी डिवाइड नहीं होते, ये बात आप समझते हो। जिस भी नंबर के लास्ट में 1 है ऐसे नंबर 2 से कभी डिवाइड नहीं होते। अब आप यहाँ पहला ऑप्शन देखो, उसने कहा कि ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, भैया 2 से तो हो ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ थर्ड ऑप्शन में भी बोला उसने 2 से डिवाइड होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी बोला 2 से डिवाइड होगा, ये भी एलिमिनेट। तो यहाँ बोला है उसने कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचा मेरे पास।
भाई ये 3 से 37 से होता है नहीं होता है हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो एक सिरा पकड़ लिया। भैया एक कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर एक ही ऑप्शन ये बात बोल रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और वही आंसर होगा। तो यही यूपीएससी की अप्रोच है यार, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर डट के देखना, मजा आएगा। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सीसेट 2024 में ही पूछा। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30। ठीक है, 30 की पावर 30 है, तो राइट मोस्ट डिजिट बताओ जीरोज के बाद, कि जब आप 30 की पावर 30 का मतलब क्या है, ये ऐसे ही तो होगा 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, मतलब कहां तक, 30 टाइम्स तक, यही तो होगा भाई 30 टाइम्स तक। अब 30 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10, तो हर 3 इंटू 10, 30 को यही लिखोगे 3 इंटू 10, तो हर एक 30 को हमने लिख लिया 3 इंटू 10। अब 3 कितनी बार आया, 30 टाइम आया, और 10 कितने टाइम आया, 30 टाइम आया। अब भाई इसका तो कोई फायदा नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हमें बताना है कि राइट से जीरोस के बाद पहली डिजिट क्या आएगी, तो यहां से तो सिर्फ जीरो ही जीरो मिलेगी हमें, जीरो ही जीरो जीरो ही जीरो मिलेगी, तो हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है कि इसमें देखो, अब जब आप इसको सोल्व करोगे, इसकी राइट मोस्ट डिजिट निकालोगे, यूनिट डिजिट निकालोगे, तो यहाँ 3 है, तो फिर पावर को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड, तो 30 को 4 से डिवाइड किया तो 28, कितना बचा 2, तो आप यहाँ 3 की पावर 2 लोगे तो 9 आएगा, तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, 9 के बाद सारी 0 0 0 0 आएंगे, तो मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 9 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब एक सवाल सोल्व करो, आप सभी फटाफट आंसर निकालो भाई। ठीक है, देखो क्या है कि इफ m इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो m है भाई। ठीक है, और n इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 3, n इसकी लास्ट डिजिट है, तो बताओ m की पावर n क्या होगा। अब देखो अगेन मैंने आपको बताया था कि जहां 2 हो, 3 हो, 7 8 9 इस टाइप के डिजिट आ जाए, ठीक है, 2 3 4 भी आ गया उसमें, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, तो जब मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया, ठीक है भाई, 7 8 पावर को 4 से डिवाइड किया, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए हमेशा उसकी पावर 4 लेना है। रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 लोगे, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, लेकिन 0 आया तो 4। अब 8 को 4 से डिवाइड करूंगा, 0 रिमाइंडर आया, तो 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर, अब ये 7 है देखो, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 7 की पावर 4 क्या होती है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको यूनिट डिजिट चाहिए बस। ठीक है, तो फिर इसको डिवाइड कर लो, 7 की पावर 4 क्या होगी, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 343 इंटू 7, 7 3 जा 21, लास्ट में 1 आएगा, प्लस 8 की पावर 3 512 होती है, 512 तो 2 आएगा, तो यहां से m की वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहां देखो 3 की पावर 4 होता है 81, और 4 की पावर 3 होता है 64, तो 1 प्लस 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो m यानी 3 की पावर 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 27 81 तिया 243, तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, सबको बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ये भी बढ़िया सवाल है, इस कंसेप्ट पे भी हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं तभी तो कह रहा हूं कि आपको मैं अच्छे क्वेश्चन, टॉप जो 50 क्वेश्चन है जहां से आप पेपर में आपको 10-12 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर मिलेंगे, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहाँ, ऐसे नहीं है कि हवा में कुछ भी चल रहा है। ठीक है, देखो, लेट x बी अ 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर। x एक 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए वो 2 डिजिट नंबर a b है, और y भी एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, y भी अनदर 2 डिजिट नंबर, नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इसी की डिजिट को उल्टा करके बनाया है, तो y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब भैया देखो, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको यही लिखोगे ना 10a प्लस b, क्योंकि ये 1 का मल्टीपल होता है, ये 10 का। सेम अगर इधर भी देखोगे तो ये 1 का मल्टीपल है, ये 10 का, तो ये बन गया 10b प्लस a। अब वो कह रहा है कि x और y इन दोनों का जो सम है इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो अगर इन दोनों नंबर का सम कर दूं 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a,
तो ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बराबर है, वो होता है 99। तो ये बन गया 11A प्लस 11B दैट इज 99। तो A प्लस B कितना होगा भाई 9। कब पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी देखो ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, ये 7 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, तभी पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है x की, 8 वैल्यू पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, आराम से बना सकते हो और बनाना भी चाहिए, तभी फायदा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये यूपीएससी सीसेट 2021 में आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्योंकि हर बार आता है यार, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ। देखो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द अदर नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। ठीक है, एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए वो एक्स वाई है, और इसी में से अगर इसके डिजिट्स को उल्टा करके माइनस कर दें तो ये डिफरेंस 54 के बराबर है। अब भाई देखो, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको ये लिखोगे ना 10x प्लस वाई, और माइनस में ये 2 डिजिट नंबर है तो 10y माइनस एक्स, ये लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 54। तो ये बन गया 9x माइनस 9y दैट इज 54। तो 9 से अगर डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो x माइनस वाई कितना होगा 6। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज नोन। नहीं बता पाओगे, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, वो तो निकल ही आया। अब नंबर क्या था, एक्स वाई तो था भाई, उसके दोनों डिजिट का डिफरेंस आ गया, तो ये पॉसिबल है, दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, है ना। चलो नेक्स्ट, आप भी ट्राई किया करो, वीडियो पॉज करके खुद से भी सोल्व किया करो, तभी फायदा होगा। नेक्स्ट, ये सीसेट 2022 में आया हुआ सवाल है, ये एचसीएफ एलसीएम के इस बार भी 2-3 क्वेश्चन थे पेपर में, तो वो टाइप के सवाल मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 that when divided by any one of the number this leaves a remainder 3। कि what is the smallest number, 1000 से बड़ा वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा अगर इन सभी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए। ऐसे सवालों में पहले इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम सारे नंबर्स को एक साथ लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। एलसीएम का मतलब होता है एक ही जैसे एक ग्रुप से बात करनी है हमें, ठीक है। जैसे सपोज कोई हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, तो हम क्या करेंगे भाई, सारे कर्मचारियों को बुला के बात करोगे तो वो तो मतलब कभी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, ठीक है। अब वो 2 रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से आएंगे और उनके बीच में और हमारे बीच में बात होगी, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा सबको। तो मतलब एलसीएम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, कि जो बात एलसीएम मान जाएगा फिर इन सबको भी माननी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो 6 9 12 एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लो और उसको काट दो। अब उस सबसे बड़े नंबर से इन सबको डिवाइड कर दो, बस सबको डिवाइड किया, और उसके बाद इनको छोटे से छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये 3 से गया 5, 3 से गया 6, ये 6 से गया 2, 6 से गया 3, ये 9 से गया 1, ये 2, ये 6 से गया 1 और ये 3। उसके बाद जो ऊपर वाली टर्म्स है ना न्यूमरेटर वाली, उनको पकड़ लो। देखो 1 1 2 और 5, इनका एलसीएम देखो तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10, उस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो इनका एलसीएम होगा 180। ठीक है, इतना सा कर लिया। अब क्या करना है, जिस भी वो नंबर की बात कर रहा है किसके आसपास चाहिए 1000 के, तो 1000 को इस 180 से डिवाइड कर लो। तो ये किससे गया भाई 5 से, कितना 900, तो रिमाइंडर बचा 100। अब अगर वो छोटे से छोटा नंबर पूछता फिर तो माइनस भी कर देते इसको, बट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 1000 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो 1000 से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड होगा कंप्लीटली, रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे, वो 900 होगा, ठीक है, वो नंबर 900 होगा। बट ये तो 1000 से छोटा हो गया ना, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर उसमें 180 ऐड कर दो, तो 1080 वो नंबर होगा जो इन सब से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बट वो कह रहा है कि रिमाइंडर 3 भी आना चाहिए, तो फिर उसमें 3 भी ऐड कर दो, तो ये बन गया 108
3। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा? 1000 के आसपास, 1000 से बड़ा वो छोटे से छोटा नंबर 1083 होगा, जिससे इन सब नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्या कह रहा है। 5 रेड लाइट्स ब्लो एट एन इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, 1 मिनट, 45 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 मिनट 45 सेकेंड। इस टाइप का सवाल भी हर बार मिल ही जाता है। 5 रेड लाइट है वो ब्लो कर रही है, एक 30 सेकेंड के बाद, दूसरा 1 मिनट के बाद, 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होते हैं, तीसरा 45 सेकेंड के बाद, चौथा 1 मिनट 30 सेकेंड, कितने सेकेंड होंगे? 90, और पांचवा 1 मिनट 45 सेकेंड मतलब 105 सेकेंड। ठीक है, इफ दे स्टार्ट ब्लोइंग टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम दे ब्लो टुगेदर इन 3 आवर 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट में कितनी बार ब्लो करेगी? 3 घंटे 30 मिनट में। अब इनका क्या करो, एक कॉमन मल्टीपल टाइम ढूंढ लो ना। इकट्ठी ब्लो कब करेगी? जब सबकी टाइमिंग मैच करेगी। तो एलसीएम ले लो। जब मैं इन सबका एलसीएम लूं तो 105 बड़ा नंबर, कैंसल। ये 105 से डिवाइड होंगे सारे, तो 105 से इनको डिवाइड किया। अब ये 45 से गया 2, ये 3, ये 45 से गया 1, ये 3, ये 15 से गया 4, 15 से गया 7, 15 से गया 2, 15, तो ऊपर आ गया 2, 4, 1, 2। इनका एलसीएम क्या होगा? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंजे 20, तो 420 सेकंड के बाद ये मैच करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 3 आवर 30 मिनट में, तो 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ गया प्लस। फिर 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 30 इंटू 60, तो ये 6 छिका 36, 36 तिया 108, 10,800 प्लस 6 तिया 1800, तो 11,000 नहीं 18 26, तो 12,600 सेकंड होंगे। और डिवाइड बाय 420, तो 0 से 0, 42 से गया 30, तो 30 टाइम्स ये ब्लो करेंगी एक साथ। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है भाई? बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये पूछा गया यूपीएससी सीसेट 2024 के अंदर। 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर? ठीक है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? ये फर्क है, जब आप किताबों में पढ़ते हो ना तो वहां ये वर्ड नहीं पूछता वो कभी भी हाउ मेनी नंबर, वहां दिया होता है व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, अब बुक में और यूपीएससी के अप्रोच में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे सवालों को, जब भी आपको सेम रिमाइंडर चाहिए होता है पहले उनमें से वो रिमाइंडर माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर माइनस किया 420, यहाँ आया 426। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे भाई? उसके बाद इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ क्या होगा? अब एचसीएफ लेने का तरीका ये है कि बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे। तो पहले 1 से गया 420, फिर जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर है वो डिविडेंड। फिर ये 70 से गया, ठीक है ये, तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो 6 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? 6, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर 6 है। अगर आप इन दोनों नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, बड़े से बड़ा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिससे रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, लेकिन उसने तो हाउ मेनी वैल्यू पूछा है ना, तो इसके फैक्टर भी देख लो भाई। अब 6 हो सकता है, 6 का मल्टीपल 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर हो जाएंगे, बट 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो रिमाइंडर ही चाहिए। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये 3 पॉसिबिलिटी से डिवाइड करोगे इनको तो हर बार रिमाइंडर 1 आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब यही सवाल देखो, सेम एक और क्वेश्चन पूछा इसी पेपर में 2024 में। क्या? ए कैन एक्स कंटेन्स, a container X contains 399 liter of petrol and a container Y contains 532 liter of diesel. They are to be bottled in bottle of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. ठीक है, the bottle capacity in term of liters is in integer. तो how many different bottle? अब ये पेट्रोल है भाई 399 लीटर और ये डीजल है 532 लीटर। वो कह रहा है कि इक्वल साइज की बोतल बताओ कितनी पॉसिबल होंगी जिससे ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोतल में आ जाए, बचे ना। ऐसा ना हो कि 399 में से 398 तो आ गया था, 1 लीटर बच गया या थोड़ा सा बच गया, इतना सा नहीं, पूरा पूरा आना चाहिए सब में।
तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अगेन HCF लेना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ा साइज निकाल लो पहले। तो बड़ा साइज के लिए HCF लोगे, बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। तो पहले 1 से गया 399, कितना बचा 133, फिर 399 अंदर गया, फिर 3 से कट गया पूरा पूरा। तो मतलब बोतल का बड़े से बड़ा साइज 133 का होगा, जिससे पेट्रोल की 3 बोतल भर जाएंगी और इसकी 4 बोतल। ठीक है भाई, लेकिन उसने तो हाउ मैनी पूछा है ना, एक बड़े से बड़ा साइज तो 133 होगा, छोटे भी तो हो सकते हैं। तो अब 133 के फैक्टर ले लो। 133 किस किस से डिवाइड होता है, तो 133 सबसे पहले 1 से होता है भाई। ठीक है, 1 लीटर की भी तो हो सकती है, उसने यहाँ कोई ऐसा थोड़ा रिमाइंडर, रिमाइंडर तो बचना ही चाहिए, तो 1 लीटर की भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर बोला है उसने, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीजर होगा। फिर उसके बाद ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 19। ठीक है, फिर ये 19 से जाएगा 1। तो यानी कि एक तो 1 लीटर की बोतल हो सकती है, एक 7 लीटर की हो सकती है, 19 लीटर की हो सकती है और 133 की हो सकती है। तो ये 4 साइज पॉसिबल है, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 साइज की बोतल होंगी तो बचेगा नहीं, पूरा पूरा भरेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ये देखो अगेन 2024 के ही पेपर में क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई, ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, और यहां पर फिर क्या लगेगा, कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको ऐसे सोल्व कर दोगे तुम। 2 की पावर 27 निकालने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आता है तो अगेन ये सवाल आसान है। अब देखो यहाँ बेस में 2 है, तो जब भी बेस में 2 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 5 को 4 से भाग दोगे 1 आएगा रिमाइंडर, फिर यहाँ 2 प्लस, इस 27 को 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा रिमाइंडर। तो ये आ गया 2, ये आ गया 8, तो कितना आ गया 10। तो इसके लास्ट में 0 होगा, जब आप इस नंबर को सोल्व करोगे लास्ट में 0 होगा। और भाई जिस नंबर के लास्ट में 0 है, ऐसे नंबर 10 से तो पक्का डिवाइड होते हैं ना, बाकी किसी से हो ना हो हमें क्या मतलब है, हमें तो यहाँ 10 दिख गया बस। 3 से हो रहा है, 7 से, 11 से, होता भी होगा, हमें क्या मतलब, नहीं होता होगा जब उसने नहीं दिया ऑप्शन ऐसा। समझ रहे हो ना, चलो तो थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से खेलना पड़ेगा, टाइम नहीं लगता है, लेकिन कंसेप्ट आता हो आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर obtained इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 2, 2 की पावर 4। जीरोज बताओ कितनी आएंगी। अब ये देखो 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, और ये सिलसिला चलता जाएगा 25 की पावर 50 में। ठीक है, अब भाई जीरो कब आती है, जीरो तभी आती है जब आप 2 और 5 की प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, और 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएगी। आप 2 2 टाइम्स ले लो और 5 1 टाइम, तो ये भी 20 बना, तो जीरो तो एक ही आई ना लास्ट में। आप 2 ले लो एक और 5 ले लो 2, ये 50 बना, जीरो तो एक ही आई ना। लेकिन अगर आप 2 भी 2 टाइम लोगे और 5 भी, अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 100, तो 2 जीरो आ गई। तो जब तक 2 और 5 के पेयर नहीं बनेंगे जीरोज नहीं बता सकते हो आप। समझ रहे हो, तो ये देखो कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो और हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से कॉन्जुगेटिव नंबर, तो 5 कम बार आएगा। ठीक है, तो जो कम बार आएगा उतने पेयर बनेंगे भाई। तो इसलिए इसमें ये ढूंढ लो कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 जितने टाइम्स आएगा उतनी नंबर ऑफ जीरो आएंगे एंड में। अब यहाँ 5 कब आएगा, जब 5 की पावर 10 होगी, जब 10 की पावर कितनी होगी 20, जब 15 की पावर कितनी होगी 30। कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, सबकी पावर डबल है, ये देखो 3 की पावर 2 की पावर 4, तो 5 जब आएगा 10, 10 की पावर 20 15, फिर 20 की पावर कितना 40, और 25 की पावर कितना 50। भाई 5 तो इन्हीं में आएगा, ये 5 की पावर 10, ये क्या होगा 2 इंटू 5 की पावर 20, ये 15 क्या होगा 3 इंटू 5 की पावर 30, और 20 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 40, और 50 क्या होगा 5 इंटू 5 की पावर 50। तो यहाँ 5 कितनी बार आया 10 बार, यहाँ 5 कितनी बार आया 20 बार 20 टाइम्स, यहाँ 5 कितनी बार आया 30 टाइम्स, यहाँ 5 कितनी टाइम आया 40 टाइम, यहाँ 5 और 5 50 50 टाइम्स आया, 2 बार आएगा, इस 5 का भी इस 5 का भी। तो 50 50 100 140 170 190 और 200। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। क्लियर है, बना पाओगे। चलो नेक्स्ट, यहां बताओ
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर p की पावर दिस दिस दिस। अब देखो सेम है वही, है ना, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, और ये कब तक है, जब 50 की पावर 50 होगा। बोलो भाई, ऐसा ही है। तो यहाँ पे एंड में प्रोडक्ट क्या आएगी भाई, ठीक है, एंड में प्रोडक्ट क्या आएगी जब आपको 5 पता चलेंगे। तो 5 कहाँ से आ रहा है, 5 की पावर 5, फिर 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, फिर 20 की पावर 20, फिर 25 की पावर कितना 25, फिर 30 की पावर कितना 30, फिर 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, और 45 की पावर 45, और 50 की पावर 50। तो यहां से 5 आएगा 5 टाइम, यहां से 5 2 इंटू 5 है तो 10 टाइम, यहां से 3 इंटू 5 होगा तो 15 टाइम, यहां से 2 इंटू 5 है तो 5 तो एक ही बार आया ना, तो 20। अब यहाँ 5 इंटू 5 है तो 25, 25 और 25 50 टाइम आएगा। यहाँ 6 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है तो 5 तो एक ही बार आया ना, तो 5 की पावर 30। ये 35 में भी 5 इंटू 7 तो 5 की पावर 35। 40 में भी 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 तो एक ही बार आया तो ये 40, और ये 45 में भी 5 एक ही बार आएगा। यहाँ 50 में 2 इंटू 25, 5 इंटू 5 तो 2 बार आएगा 5, तो 50 और 50 100। अब सम करो, 5 10 15 30, 30 और 20 50 100 130 165 और 165 205 205 और 45 250 और 350, तो 350 टाइम्स आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा ट्राई करते रहो बस। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। अब जो इस टाइप के सवाल होंगे ना, ये भी हमेशा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे, इनमें दो तीन चीजें पता हो। एक तो आपको ये पता हो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये वो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो, जैसे 4 6 8 9 10 12, ये सारे कंपोजिट नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, ये सारे। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ये सारे ओड नंबर। को प्राइम क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर का पेयर होता है जो खुद भी प्राइम हो, जैसे 3 और 11, ये को प्राइम है, ये को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े काम आएंगे आपको, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे किसी भी इवन नंबर में जब आप इवन नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा इवन ही होगा भाई। अगर इवन में ओड ऐड करोगे तो वो ओड बनेगा, अदरवाइज वो वही होगा। क्लियर है, माइनस करोगे तो माइनस में भी यही है। यानी कि अगर ओड नंबर में ओड नंबर ऐड भी करोगे तो वो तो भी इवन आएगा। यानी कि ओड नंबर लाने के लिए आपको दोनों का नेचर डिफरेंट चाहिए, एक इवन एक ओड होगा तभी ओड आएगा। अगर प्लस माइनस करना है तो अदरवाइज हमेशा यही रहेगा। और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है कि जब इवन नंबर की चाहे इवन से कर लो चाहे ओड से कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। और अगर ओड की ओड से करोगे तभी ओड आएगा। बस ये कंसेप्ट अगर किसी को पता है तो इस टाइप का सवाल गलत नहीं हो सकता। और ये हर बार आ रहा है क्वेश्चन, हर बार, एक बार नहीं, हर बार, ठीक है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p कंपोजिट नंबर c। अब क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है, जब भी वो ये वर्ड यूज कर देता है ना, कैन, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। आप कोई भी वैल्यू पुट करके निकाल दो। अब देखो p प्लस सी p माइनस सी, p प्राइम है, अब इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो आप और प्रूव कर दो कि वो इवन है, तो मतलब वो इवन होगा फिर अपनी मर्जी से। अब ये प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। जैसे मैं यहां ले लेता हूं कि p की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है, ये 6 उठा लिया, ये 2 उठा लिया। अब 2 प्लस 6 2 माइनस 6, तो ऊपर तो 8 हो गया, नीचे माइनस का 4 माइनस का 2 आ गया। माइनस प्लस से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, 2 एक इवन नंबर है तो ये इवन होगा भाई, ठीक है। ऐसे सेम 2p प्लस सी कैन बी ओड। अब यहां अगर p की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9 रख दो तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 9 15, ओड है, ओड है। यहां भी देखो p इंटू सी 3 इंटू 9 27 कैन बी ओड, ओड है, ओड है। तो मतलब सारे ऑप्शन सही है। मतलब बहुत मजेदार है भाई। तो सेशन में आपको एक कमेंट जरूर करना है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक कमेंट तो बनता है, कमेंट करके जरूर बताओ आपको मजा आ रहा है ना।
तो ये याद रख लो, लिख लो, जब वीडियो एंड होगी तो एक कमेंट आपको पक्का करके जाना है इस वीडियो पे, ठीक है, और लाइक शेयर तो करना ही करना है जितना ज्यादा हो पाए। चलो ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब आर करेक्ट, सारी करेक्ट है भाई। देखो नेक्स्ट, अब सेम देखो एक क्वेश्चन और यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम एस इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ईच लेस देन 10। अब 10 से छोटे जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड 3 डिजिट है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो इनका जो सम है एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होगा भाई। तो वो कह रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, द यूनिट डिजिट एस कैन बी 9, कैन कैन का मतलब जैसे मर्जी लेके आओ, कैन मतलब 5। अब देखो अगर इनमें से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो, हमेशा एक वैल्यू फिक्स, एक पोजीशन फिक्स कर दो, जैसे 2 की पोजीशन यही है, तो यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 10, तो 0 तो आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, बोलो हो सकता है। फिर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, और तो नंबर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो अलग अलग लेने हैं आपको, सेम नहीं। अगर सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बोल रहा है कि सर नंबर तो ये भी बन जाएगा, तो ये नंबर ये बनने से क्या फर्क पड़ेगा, सम तो सेम ही आएगा ना, 2 प्लस 5 7 प्लस 7 14, और यहां से भी 2 प्लस 7 9 प्लस 5 14, तो आपकी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, सेम डिजिट के साथ नंबर बनाओगे, सम तो डिजिट का सेम ही रहेगा। अब जब मैंने यहां देखा 2 प्लस 3 5 प्लस 7 12, तो ये 2 भी आ गया भाई, ठीक है। तो 9 और 5 नहीं आए अभी तक। अब ये 2 की जगह अगर मैं पोजीशन 3 के लिए फिक्स कर दूं, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, बस यही पोजीशन बनेगी। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15, और ये 12, तो लास्ट डिजिट 5 भी आ गया, तो 5 भी। ये 9 कभी नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी पोजीशन बनाते रहो, आप 5 लेके करोगे 2 3 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो इनका सम के लास्ट में 9 नहीं आएगा, 0 और 5 आ जाएंगे, तो दैट इज वाई आंसर इज सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। तो बहुत ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एक बार मतलब 3 3 पेयर बना के चलो, 3 पेयर ये बन गए, फिर 3 पेयर 5 से बन जाएंगे, 2 3 3 7 2 7, ये 5 से पेयर बन गए, फिर यहाँ 7 आएगा तो ये 2 3, ये 5 7, ये 3 7, सॉरी 5 2, और ये 3 2 7, बस ये बनेंगे। 5 3 का पेयर बन रहा है तो 5 3 का ही बना दो, ये लो 4 4 बन जाएंगे, ज्यादा फर्क थोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है, तो 9 कभी नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी, आसान सवाल तो कोई भी कर लेगा यार पेपर में, यार आसान आते ही कितने हैं 5 7, पेपर तो पूरे से क्वालिफाई होगा। ये देखो, if a b and c are odd number such that a is greater than b is greater than c, तो this must be। अब दो तरीके हैं कि ओड नंबर है, तो पहला मान लीजिए सी एक ओड नंबर है 1, बी एक ओड नंबर है 3, ए एक ओड नंबर है 5, तो ये वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो यहां देखोगे 5 माइनस 3 2 इंटू, ये 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5, ठीक है, प्लस सी कितना है 1, ए कितना है 5, 1 प्लस 5 सॉरी 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन गया 26, तो ये कितना आ गया 10 प्लस 26 कितना हो गया 36, तो ये क्या है इवन नंबर है, तो इवन इज द राइट आंसर। आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ, या नॉर्मली देख लो कि ये देखो ए बी सी ओड है, ओड माइनस ओड क्या होता है, किसी भी ओड नंबर में से ओड नंबर अगर आप माइनस करते हो तो वो इवन होता है, तो ये इवन इंटू ये इवन और ये ओड, इवन माइनस ओड क्या होगा, हमेशा ओड होगा, जितना मर्जी हो इवन माइनस ओड ओड होगा, तो इवन इंटू ओड कितना हो गया इवन, प्लस ये स्क्वायर है तो ओड का स्क्वायर ओड होता है, ये भी ओड प्लस ओड इवन, तो इवन प्लस इवन इवन, तो भी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सीसेट 2024 में कितना शानदार सवाल पूछा है। लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ओड, पी और क्यू ओड है,
ठीक है, आर एस बी इवन, तो पी और क्यू ओड है और आर और एस जो है वो इवन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, यहां देखो इस एस की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी ना, सबके साथ होगी एस की मल्टीप्लीकेशन, और एस इवन है, इवन की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा इवन ही रहेगा। सही है बिल्कुल। या फिर देखो ये एस की मल्टीप्लाई हो रही है इन सबके साथ, और इवन की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो इवन ही रहेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां जाओ, ये ओड, क्यू ओड है, आर इवन है, तो ओड प्लस इवन ओड होगा, ओड का स्क्वायर ओड ही होगा, और इनटू ये देखो पी ओड है और एस इवन है, ओड प्लस इवन क्या होगा ओड, तो ओड की ओड के साथ प्रोडक्ट क्या होगी ओड ही तो होगी भाई, ये भी करेक्ट है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो ये सारे की सारी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है, तो इसको भी आप बहुत आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, two numbers p and q are such that one is odd and the other is even, तो which statement is necessarily true। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि वन इज ओड वन इज इवन, तो दो केस बना लो, एक बार p की वैल्यू 2 ले लो और q की वैल्यू 3, एक बार p की वैल्यू 3 ले लो q की वैल्यू 2, बस सेट करके देख लो ना, दो ही तो होंगे। अब देखो यहाँ p की पावर 2, p की वैल्यू 2 और 2q मतलब 2 इंटू 3 6, तो 2 की पावर 6 कितना होगा 64, इवन है, बिल्कुल इवन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगर आप उल्टा करोगे कि p की वैल्यू 3 ले लिया, 3 की पावर 4 81 आएगा, तो ये तो ओड है। ठीक है, ये तो ओड हो गया भाई। फिर उसके बाद देखो यहाँ p प्लस क्यू, तो एक बार सही आया एक बार गलत, p प्लस क्यू इज इवन, तो 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, तो किसी भी केस में नहीं आ रहा इवन, तो p की पावर q, q की पावर p इज इवन, अब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और एक बार 3 की पावर 2 ले लो इंटू 2 की पावर 3, ये तो सेम ही बनेगा ना दोनों केस में। तो ये 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 8 इंटू 9 72, तो ये दोनों केस में सही है, ये फेल हो गया क्योंकि एक केस में पॉजिटिव एक में इवन, तो ये दोनों केस में सही रहेगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो। बात समझ पाए, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को बनाना है। नेक्स्ट ये देखो, ये कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में क्या होता है, हमेशा पार्टनरशिप के अंदर हमेशा क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट है उनकी, उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए करी, ठीक है, तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। उदाहरण के तौर पे म्यूचुअल फंड, भाई जितने की एसआईपी करोगे, जितने टाइम के लिए करोगे उतने बेनिफिट होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। अब मार्केट ही क्रैश हो रखी है तो उसमें मैं क्या करूं, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट हमेशा प्रॉफिट का रेशियो देती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ए बिगन अ बिजनेस विद ₹4500, ए ने एक बिजनेस शुरू किया 4500 रुपए के साथ, और बी ने कुछ टाइम के बाद ज्वाइन कर लिया 5400 के साथ। अब एट द एंड ऑफ द ईयर उनका जो प्रॉफिट है 2:1 में है, तो भैया इसने तो बिजनेस शुरू किया है ना, तो ये तो शुरू से एंड तक है बिजनेस में, इसका पैसा तो 12 महीने लगा, और इसका पैसा कितने महीने लगा, वो x महीने लगा, x महीने लगा। अब ये देखो, अगर इन दोनों में भी रेशियो बनाऊं, 2 0 से 2 0, 9 से गया 5, 9 से गया 6, और ये 6 से काट दो इधर 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 2, तो मतलब इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5, तभी तो 10 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5, तो उसका पैसा 5 महीने के लिए लगा, तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया बिजनेस, 7 महीने के बाद। भाई 5 इंटू 2 इधर 10 आना चाहिए, 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 5, तो मतलब इसका पैसा तो 5 महीने ही लगा है, तो 7 महीने बाद वो बिजनेस में आया होगा, है ना। चलो, क्यों बताया ऐसे सवाल, ये आते हैं पेपर में, आराम से पूछता है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स P and Q started a business investing in the ratio 5:6, ठीक है, P और Q दो मित्र हैं, दोनों ने 5:6 में ज्वाइन किया। R joined them after 6 months investing an amount equal to the that of Q, equal to the Q after 6 months, तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। अब बताओ भाई, इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो इनका टाइम, इन्होंने तो बिजनेस शुरू किया, इनका तो पूरा 12 मंथ लगा है, और इसका सिर्फ 6 मंथ लगा है क्योंकि 6 मंथ के बाद आया, तो इनके प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा,
पहले तो काट लो, ये 6 ये 6 ये 6 से गया 2, फिर ये 2 2 से गया 6 और ये 2 से गया 3, तो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 6 6 और ये 1 इंटू 3 3। तो जो उनका प्रॉफिट होगा दैट इज इन द रेशियो 5:6:3। ऐसे करना है बस। ये देखो क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीएससी सीसेट 2024 में ही पूछा है। क्या? 2 पर्सन P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q for 10 months. ये P है, ये Q है। अगर Q ने X रुपया लगाया तो इसने X से 14,000 रुपए ज्यादा लगाए 14,000, और P has invested for 8 months, Q for the 10 month. P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2000. अब 2000 का टोटल प्रॉफिट है और जो P का शेयर है वो Q के शेयर से 400 ज्यादा है, और P प्लस Q कितना है 2000। कब पॉसिबल है? जब P का शेयर 1200 हो और Q का शेयर 800। तो अगर P 1200 है और Q 800 है, ठीक है भाई। तो ये बन गया किस रेशियो में? 400 से गया 3 और 2, ठीक है, 3:2 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 3 और दिस इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 2। अब क्या हो सकती है? P का कैपिटल क्या हो सकता है? या तो बाय ऑप्शन उठा लो, वरना सीधा x प्लस 14,000 इंटू 8 डिवाइड बाय x इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 3/2। 4 से गया 2, सॉरी 2 से गया 4, 2 से गया 5, तो 2 4 जा 8 से करोगे तो 8x प्लस 1,12,000 दैट इज इक्वल टू 15x। तो 7x की वैल्यू 112,000, तो x की वैल्यू आ गई 16,000। तो इसका अगर 16,000 इन्वेस्टमेंट है तो इसकी 30,000 होगी भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बना सकते हो ना, मुश्किल नहीं है, कभी भी आप बना सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो रेशियो का कितना आसान सा सवाल है, इसी बार पूछा है 2024 के पेपर में। कंसीडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 men इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 women. If the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? अब पहले देखो तो कि इन सब के वेट में क्या रेशियो बनेगा, ठीक है भाई। अब देखो रेशियो जब भी बनाना हो और इक्वलिटी का साइन हो, जैसे बॉयज का पार्ट लेना है तो बॉयज के साथ जो नंबर है ना इसको भूल जाओ, बाकी सारे नंबर की प्रोडक्ट कर लो 7 3 4। जब गर्ल्स का पार्ट लेना है तो गर्ल्स नहीं लेनी, बाकी सारे नंबर लेने हैं 6 3 4। मैन का होगा तो मैन नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं 6 7 4। जब विमेन होगी तो विमेन नहीं लेनी, बाकी सारे लेने हैं 6 7 3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसल, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 कैंसल और ये 3 से गया तो 2। अब ये 2 कैंसल, यहां से ये 2 से गया तो 2, ये 2 से गया तो 2, ये 2 से गया तो 3। तो यहाँ 7 इंटू 2 14 बचा, ये 6 इंटू 2 12 बचा, ये 7 इंटू 4 28 बचा, ये 3 इंटू 7 21। अब जो एवरेज वेट ऑफ द वीमेन है दैट इज 63, तो वीमेन 21 की वैल्यू 63 इंटू 3, तो बॉयज का कितना होगा 14 इंटू 3 यानी कि 42। खत्म। बस एक ये इक्वालिटी सोल्व करनी आनी चाहिए रेशियो में, पूरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये भी बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, होमवर्क आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको मैं ये एक वादा दे रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जरा सी भी कोताही मत करना कि मेरे एक कमेंट से क्या हो जाएगा, मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से क्या हो जाएगा। गिव एंड टेक है बच्चे। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बातें नहीं मानेंगे तो एक टीचर का दिल बैठ जाता है कि यार इतनी छोटी सी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको तो 2 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में, तो 2 कमेंट चाहिए मुझे आपकी तरफ से। इस सवाल का जवाब भी देना है आपको और ये भी बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मन से बताना बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन है, 2024 में ही आए हैं सारे, आसान है। कैसे देखो,
पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यूज सैलरी। हमेशा ऐसे बनाओ, ये पी है ये क्यू है, ठीक है। तो पी की जो सैलरी है वो 20% लोअर है क्यू से। अब क्यू अगर 100 है तो पी 80 होगा, ठीक है। सैलरी क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर, जो क्यू की सैलरी है वो आर से 20% लोअर है, यानी अगर आर 100 है तो क्यू 80 है। यही तो रिलेशन बना सब में। तो बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी, तो आर की सैलरी पी से। अब रेशियो का रूल है, यहां जगह खाली है तो ये बराबर वाली डिजिट आएगी, यहां जगह खाली है तो ये बराबर वाली डिजिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20 से गया 5, 20 से गया 4, 20 से गया 4, 20 से गया 4, 20 से गया 5, 20 से गया 5, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 4 16। तो जो आर की सैलरी है वो पी की सैलरी से कितनी ज्यादा है 9, और पी की कितनी है 16, तो 9/16 इंटू 100, 4 से गया 4, 4 से गया 25, तो 225/4, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, तो 56.25%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बना पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको होमवर्क, इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि आप भी थोड़ी मेहनत करो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जब तक आप अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे फिर बोलते हो कि शीशे सर पेपर में होते नहीं है सवाल, कैसे होंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं आंसर, ये 24 भी और ये 25 भी। और मुश्किल सवाल नहीं दिए हैं बच्चे, आसान सवाल दिए हैं, ये बात समझना आप, ठीक है। चलिए, तो ये आज का पार्ट नंबर 1 था। अब एक रिक्वेस्ट हो रहा आप लोगों से, ठीक है, प्लीज 2 मिनट और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली चीज तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं हमारे पे, अभी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा देखो मन बुरा लगता है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, पहली चीज तो। दूसरा, जो भी बच्चे सीसेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, नहीं समझ में आता सीसेट बहुत ज्यादा, और दिक्कत है, परेशानी है कि कैसे डील करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, हम सीसेट की एक फ्री वर्कशॉप लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है वर्कशॉप ये। तो ये फ्री वर्कशॉप में आप अपना रजिस्टर कर लो, वहां पे 1-1.5 घंटा आपको लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ, कौन से टॉपिक टारगेट करने हैं, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें, ठीक है। और तीसरा, बच्चे आप लोग जो भी जिसको भी सी सेट में दिक्कत है, हमने 2 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं हमारे, एक हमारा मास्टर कोर्स है सी सेट का, और दूसरी हमारी टेस्ट सीरीज है। तो जिन बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ो, और जिन बच्चों को वीडियो और टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट मेंटरशिप चाहिए कि सर 75 डेज में करना है किसी भी कीमत पे, तो आप हमारे इस मास्टर कोर्स से जुड़ो। इन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वो आपको मिलेगा। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट है edutap.in, edutap.in, इस वेबसाइट को विजिट करो, वहां जाकर के आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, सीसेट के बारे में और जानकारी ले सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां आपको एडुटैप की ऐप मिलेगी, वहां जाके कोर्सेज में एनरोल करिए। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। यहाँ पे जो लोग अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। जिन लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज लो, जिन लोगों को बिल्कुल 1-to-1 पढ़ना है अच्छे से, वो मास्टर कोर्स से जुड़ो, ठीक है। बट मेहनत करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होती रहेगी। जो अगला सेशन आएगा इसका पार्ट 2, वो अगले थर्सडे को आएगा, ठीक है। चलो, तो जुड़े रहिएगा, तब तक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।